बहुत सारे लोग जब हीलिंग करते हैं तो उनको हीलिंग से रिजल्ट मिलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक हो गई एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर दैट चेंज। लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद या कुछ महीनों बाद वापस से वही सारी चीजें, वही सारे थॉट्स जो पहले आपको डिस्टर्ब करते थे, या बॉडी के पेन्स या दोज प्रॉब्लमेटिक पीपल अगेन स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। और तब आपको लगने लगता है क्या मैं हील हुई नहीं थी, या फिर मेरी प्रॉब्लम दोबारा से लौट कर मेरे पास आ गई। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये क्यों होता है आपके साथ। एक्चुअली दोस्तों, जो चीज हील हो गई ना वो कभी भी लौट कर आपके पास नहीं आती। जो आपको लग रहा है आपके पास लौट कर आया है वो एक्चुअल में हीलिंग का ही एक पार्ट है। हीलिंग क्या होता है, लेयर्स में होती है। बीमारी भी लेयर्स में होती है। जैसे एक ऑनियन होती है ना, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है। हम ऊपर की एक लेयर को हटाते हैं तो ऑनियन का वेट कुछ कम हो जाता है, छोटी सी दिखने स्टार्ट हो जाती है हमको। फिर हम एक और लेयर हटाते हैं तो और छोटी हो जाती है। इस तरह से करते करते जब ऑनियन की सारी लेयर्स को हम पील कर देते हैं तो हमारे हाथ में आता है उसका रूट, अंदर का जो बल्ब होता है उसका, राइट। और फाइनली उससे फिर वो ऑनियन पूरी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब हम हीलिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी ऊपर की लेयर क्लीन होती है, बिल्कुल सरफेस पर जो चीजें होती हैं वो क्लियर होती है। जब वो क्लियर होती है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है मेरी तो जिंदगी बदल गई, मैं पूरी तरीके से बदल गया। और कुछ समय बाद क्या होता है, जब हीलिंग और डीप में जाना स्टार्ट होती है, क्योंकि एक साथ तो आपके ऊपर यूनिवर्स भी वर्क नहीं कर सकता। हर चीज का एक समय होता है। आप धीरे धीरे अपने लेसन सीखते हैं, धीरे धीरे आप इवॉल्व होने लगते हैं। आप स्लोली स्लोली आप, और आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी, सब कुछ प्रिपेयर होता है उस डेप्थ की हीलिंग को रिसीव करने के लिए। तो क्या होता है, कुदरत अपने तरीके से काम करती है और कुछ समय बाद अब आपकी डीपर लेयर्स पर वर्क करना स्टार्ट करती है। तो जब वो डीपर लेयर पे वर्क करना स्टार्ट करती है तो फिर से आपको लगता है ये चीजें वापस से स्टार्ट हो गई आपके साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करेंगे, वो चीज आ जरूर रही होती है वापस से उसी तरीके से, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। वो इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि अब आप उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसी थॉट्स हैं जो ट्रिगर का वर्क करती हैं आपके अंदर। द मोमेंट आपके माइंड में कोई ऐसी थॉट ने जन्म लिया या किसी ने डाल दी, आपका गुस्सा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इट्स लाइक अ ट्रिगर फॉर यू। पहले क्या होता था, आप अपने उस गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते थे और फिर इस चक्कर में आप सबके साथ अपने रिलेशन बिगाड़ लेते थे। बट जब आपने हीलिंग की, आपको लगा आपका गुस्सा तो कंट्रोल होने लग गया। और फिर जब आप किसी दिन सडनली देखते हैं अरे फिर से ये तो वापस से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? बट आप देखेंगे कि इस बार जो गुस्सा आया है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, वो आपके कंट्रोल में ही है। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं गया कि वो ट्रिगर करेगा उसको और फिर से आप ब्लास्ट हो जाओगे। नो, इट इज वेरी मच इन योर कंट्रोल। कुछ ही देर में आप उस सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल डेवलप कर लेते हो और आपको लगता है अब आप ये इजीली हैंडल कर सकते हो। तो दिस इज हाउ हीलिंग वर्क्स। ये हीलिंग के काम करने का तरीका ही होता है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज जैसे काम करती है वो वैसे ही काम करती है। जैसे जैसे आपकी डीप लेयर्स हील होती जाती हैं, आपका उस सिचुएशन के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल डेवलप होता जाता है। आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते जाते हैं, और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। आपके पेन्स वगैरह अगर आपकी बॉडी में उठते थे तो वो और ज्यादा कम होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट द सेम प्रॉब्लम that has come on surface, right? It is the deeper layer of the same problem जिनको अभी तक टच नहीं किया गया था, लेकिन अब टच किया जा रहा है। तो हीलिंग तब तक आपके ऊपर काम करती रहती है जब तक वो उस प्रॉब्लम को रूट में से खत्म नहीं कर देती। अब रूट में से खत्म करने का सिंपल सा मतलब होता है आपकी सेलुलर मेमोरी में से उसके सारे इंप्रेशन तक इरेज हो जाए। जब पीस क्रिएट हो जाए, आपका टोटल पीस, दैट नाउ दिस थिंग हैज नो पावर ओवर यू टू डिस्टर्ब यू, दैट टाइम वी से नाउ द हीलिंग इज कंप्लीट। तब तक चल ही रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पहले वाली चीज नहीं है, पहले से बहुत बेटर सिचुएशन है। तो मैं आपको यही बोलूंगी
घबरा कर परेशान होकर हीलिंग करना बंद मत कर दीजिए। ये मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे कि तुमने इतने दिन हीलिंग की और हुआ क्या, पागल बनकर रह गए। ऐसा नहीं है। लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो मैं आपको बात बता रही हूँ उस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर आने दीजिए। हीलिंग का यही काम करने का तरीका होता है। स्लोली स्लोली एक 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 लेयर के डीप में वो जाती जाती है और वहां से उस चीज को वीक बनाकर फाइनली पूरे तरीके से उस प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। तो अब से टेंशन नहीं लेनी, हीलिंग करते रहना है। आपके हीलिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है जहां पर आपको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है और आप अटक रहे हैं, so you are most welcome, you can ask me. I would try to answer your question through any of my videos. Till then, take care, bye, stay blessed. Hi, this is Neetu Gupta, spiritual healing mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. Live and let live.